सोचो एक कंपनी जो पहले बैटरी बनाती थी फिर क्वाइटली यहाँ पे कार इंडस्ट्री में घुस जाती है और देखते ही देखते दुनिया के बड़े बड़े ऑटो जायंट्स को हिला देती है। टेस्ला के साथ compete होती है, जर्मन ब्रांड्स को प्रेशर में लाती है और चाइना से बाहर बड़ी तेजी से फैलती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है जितनी फास्ट यहाँ पे BYD ग्रो हुई उतने ही बड़े सवाल जो है वो यहाँ पे उठने लगे हैं। ये कंपनी ईवी रेवोल्यूशन का हीरो है या फिर एक ऐसी मशीन है जो प्राइस वॉर, हिडन प्रेशर और कंट्रोवर्सीज के दम पर दुनिया को हरा रही है। BYD की स्टोरी सिर्फ कार्स की नहीं, ये पावर, स्केल और सर्वाइवल की स्टोरी है। और आज की इस वीडियो में हम एक टफ क्वेश्चन का यहाँ पे जवाब जो है वो ढूंढने वाले हैं। क्या BYD सच में ऑटोमोटिव वर्ल्ड का फ्यूचर है या फ्यूचर के नाम पर एक ऐसा मॉडल जो सबको रेस टू बॉटम में धकेल रहा है? बट यहाँ पे हमें जानना जरूरी है कि BYD का राइज कैसे हुआ। क्या वो इनिशियल टाइम थे, क्या क्या चीजें यहाँ पे BYD ने करी? वेल, यहाँ पे BYD का स्टार्ट जो है वो मिड 1990s में एक बैटरी कंपनी के रूप में हुआ था और बाद में ये ऑटोमोटिव और न्यू एनर्जी सेक्टर में एक जायंट बन गई। कंपनी की ऑफिशियल हिस्ट्री के मुताबिक BYD 1994-95 के अराउंड स्टैब्लिश हुई और आज वो इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, न्यू एनर्जी और रेल ट्रांजिट तक पहुंच चुकी है। और यही BYD की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। ये सिर्फ कार मेकर नहीं है, ये बैटरी से लेकर व्हीकल प्रोडक्शन तक काफ़ी चीज़ों पर कंट्रोल रखती है। इसको बोलते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन, मतलब सप्लाई चेन के ज़्यादा पार्ट्स अपने हाथ में रखना। इंडस्ट्री एनालिस्ट के लिए यही मॉडल BYD को कॉस्ट और स्पीड दोनों में यहाँ पे एडवांटेज देता है। यही वजह है कि BYD को लोग खाली कार कंपनी नहीं बल्कि एक इंडस्ट्रियल वेपन की तरह देखने लगे। पहले बैटरीज, फिर हाइब्रिड कार्स, फिर प्योर EVs और अब ग्लोबल एक्सपेंशन। स्टोरी का स्केल नॉर्मल नहीं है एंड जिस तरह से यहाँ पे BYD स्केल हुआ, वेल पूरी दुनिया की नज़रों से ये ज़्यादा दिन तक बच नहीं पाया। दुनिया ने BYD को यहाँ पे सीरियसली लेना शुरू करा। 2024 में BYD ने एक मैसिव माइलस्टोन क्रॉस किया। राउटर्स एंड AP के मुताबिक 2024 में 4.27 मिलियन यहाँ पे नई EV जो है वो सेल करी एंड रेवेन्यू यहाँ पे 777 बिलियन युआन जो है वो पहुंच गया। मतलब लगभग अगर हम लोग बात करें तो 107 बिलियन डॉलर्स तक ये रेवेन्यू जो है वो पहुंचा। उस टाइम BYD ने टेस्ला के एनुअल रेवेन्यू को भी यहाँ पे सरपास किया था। अब टेस्ला जो है वो एक कॉम्पिटिटर जरूर है BYD की, बट उसके भी नंबर यहाँ पे पीछे छोड़ दिए थे। ये नंबर्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये खाली सेल्स नहीं दिखाते, ये दिखाते हैं कि BYD ने कैसे मास मार्केट स्केल अचीव किया। चीप मॉडल्स, प्लग इन हाइब्रिड्स और एग्रेसिव प्राइसिंग ने उसे चाइना के अंदर भी और बाहर भी एक सीरियस फोर्स बना दिया था। राउटर्स के मुताबिक 2024 के एंड तक BYD अपने एनुअल सेल्स टारगेट 4 मिलियन व्हीकल्स को क्रॉस करने के रास्ते पर थी। एंड इसी के साथ काफ़ी ऐसी टेस्ला की कार्स हैं जहां पे BYD की बैटरी जो है वो लगाई जाती थी। यस, यू हर्ड मी राइट। टेस्ला जो है वो अपनी बैटरीज आज भी यहाँ पे काफ़ी ऐसे मॉडल्स हैं जिनके लिए बैटरीज जो है वो BYD से लेता है एंड BYD की बैटरीज वो लगाता है अपनी कार्स में। लेकिन यहीं एक दूसरा चैप्टर स्टार्ट होता है। जब एक कंपनी इतनी तेज़ी से ग्रो करती है तो सिर्फ अपलॉज नहीं मिलते, यहाँ पे क्वेश्चन भी जो है वो आते हैं एंड प्रॉब्लम यहाँ पे स्टार्ट होने लगती है। सबसे पहली प्रॉब्लम यहाँ पे थी प्राइस वॉर की। 2025 और 2026 में BYD के लिए पिक्चर इतनी स्मूथ नहीं रही। यहाँ पे राउटर्स के अकॉर्डिंगली 2025 में कंपनी का एनुअल प्रॉफिट 19% से गिरकर 32.6 बिलियन युआन तक हो गया था, जो पिछले 4 साल में पहला एनुअल डिक्लाइन था यहाँ पे BYD के लिए। रेवेन्यू ग्रोथ भी सिर्फ 3.5% रही, जो 6 ईयर्स में वीकेस्ट पेस में थी। कंपनी ने 2025 के एंड तक अपना वर्कफोर्स भी 10.2% कट किया और 8,70,000 के आसपास उनका वर्कफोर्स जो है वो खाली यहाँ पे रह गया था। और सेल्स की बात करें तो मार्च 2026 में BYD की सेल जो है वो 20.5% गिरकर 3 लाख व्हीकल्स तक रह गई, जो कंसेक्यूटिव 7 मंथ डिक्लाइन थी। फर्स्ट क्वार्टर में सेल्स ईयर ऑन ईयर 30% डाउन। राउटर्स ने यहाँ पे लिखा कि BYD को यहाँ पे ग्रीली और लीप मोटर जैसे राइवल्स से डोमेस्टिक प्रेशर फेस करना पड़ा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि BYD का यहाँ पे अगर हम डोमेस्टिक सेल्स की बात करें, उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो बजट सेगमेंट से आता है। राउटर्स एनालिस्ट के मुताबिक अंडर 1,50,000 युआन का 61% से ज़्यादा डोमेस्टिक सेल्स का हिस्सा थी। मतलब जब कंज्यूमर डिमांड वीक होती है, सब्सिडीज चेंज होती हैं या कॉम्पिटिशन एग्रेसिव हो जाता है, तो BYD यहाँ पे सबसे पहले वो प्रेशर जो है वो फील करता है। तो जो कंपनी दुनिया को सस्ता EV मॉडल दे रही है, वही कंपनी अब अपने होम मार्केट में भी प्राइस वॉर के प्रेशर में फंस चुकी है एंड ये चीज़ कहीं ना कहीं BYD भी जानता है। बट खाली ये प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम नंबर 2 भी है। जहाँ पे ग्लोबल एक्सपेंशन की बात होती है, वो विदाउट अ डाउट यहाँ पे काफ़ी बड़ा प्रेशर जो है वो BYD ने यहाँ पे क्लियरली डिसाइड किया है कि ग्रोथ का नेक्स्ट इंजन जो है वो ओवरसीज मार्केट होंगे। राउटर्स के मुताबिक BYD 2025 में ओवरसीज सेल्स को 8 लाख तक डबल करना चाहती थी
और 2026 में 1.5 मिलियन या उससे भी ऊपर का टारगेट की बात हो रही थी। कंपनी लोकल असेंबली और फैक्ट्रीज के थ्रू टैरिफ को बाईपास करने की स्ट्रैटेजी पर भी यहाँ पे काम कर रही थी। लेकिन ग्लोबल एक्सपेंशन का मतलब सिर्फ ग्रोथ नहीं होता, पॉलिटिक्स भी होता है। राउटर्स और एपी के मुताबिक यूएस मार्केट इफेक्टिवली टैरिफ्स और सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से क्लोज्ड है और ईयू ने भी अनफेयर स्टेट सपोर्ट के नाम पे ड्यूटीज यहाँ पे लगाई हैं। यानी बीवाईडी की दुनिया भर में एंट्री फास्ट है लेकिन ईजी नहीं। ब्राजील हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, यूके, यूरोप, हर मार्केट में अलग रूल्स, अलग पॉलिटिक्स और अलग सस्पिशन। बीवाईडी एक तरफ ग्लोबल मार्केटर्स बन रही है और दूसरी तरफ ग्लोबल स्क्रूटनी का टारगेट भी। बट बीवाईडी की जो प्रॉब्लम्स है वो खाली यहाँ पे प्रॉफिट को लेके नहीं है, वो खाली नंबर ऑफ सेल्स को लेके नहीं है। प्रॉब्लम जो है वो इंटरनल भी है, जहाँ पे लेबर कंट्रोवर्सी काफ़ी बार यहाँ पे देखी गई। बीवाईडी की जो बिगेस्ट इमेज प्रॉब्लम है वो सिर्फ सेल्स या प्रॉफिट नहीं। 2025 में राउटर ने रिपोर्ट किया कि ब्राजीलियन लेबर प्रोसिक्यूटर्स ने बीवाईडी पर लॉ सूट किए, एलिजिंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग और यहाँ पे स्लेवरी लाइक कंडीशन एट अ फैक्ट्री कंस्ट्रक्शन साइट इन भाइया। केस में कॉन्ट्रैक्टर्स का नाम भी आया और अथॉरिटीज के मुताबिक वर्कर्स को इरेगुलर कंडीशन में भी यहाँ पे बुलाया जाता था। ये पॉइंट बहुत सीरियस है क्योंकि बीवाईडी अपनी ब्रांड स्टोरी में क्लियर एनर्जी, बेटर लाइफ और यहाँ पे फ्यूचर मोबिलिटी जो है वो सेल करती है। लेकिन अगर सप्लाई चेन या ओवरसीज प्रोजेक्ट में लेबल स्टैंडर्ड्स पर सवाल उठते हैं तो ब्रांड नैरेटिव को सीधा डैमेज होता है। बीवाईडी ने पब्लिकली कॉर्पोरेट करने और ह्यूमन राइट्स रिस्पेक्ट करने की बात कही, लेकिन डैमेज कंट्रोल का प्रेशर यहां से और बढ़ गया। आज ईवी इंडस्ट्री खाली बैटरी और रेंज का गेम नहीं है। अब क्वेश्चन ये भी है किसके दम पर ये कार्स बन रही हैं, किस एनवायरनमेंट में बन रही है और किस कॉस्ट पर बन रही है। एंड वो चीज़ कहीं ना कहीं यहाँ पे एक प्रॉब्लम जरूर है बीवाईडी के लिए। बट इसी के साथ अब बात कर लेते हैं फोर्थ प्रॉब्लम की, जो कि यहाँ पे है क्वालिटी। वेल, बीवाईडी यहाँ पे कंफर्ट देती है, इसमें कोई डाउट किसी को भी नहीं। बहुत ही लग्जूरियस कार है। जो भी यहाँ पे ट्रैवल करता है बीवाईडी से वो जरूर बोलता है कि अगर आप टेस्ला और बीवाईडी को कंपेयर करो तो ज़्यादा लग्जरी जो है वो बीवाईडी में फील होती है, ज़्यादा कंफर्ट जो है वो बीवाईडी में फील होता है। बट बीवाईडी के लिए 2025 और 26 का एक और वीक स्पॉट जो है वो क्वालिटी कंसर्न भी रहा। राउटर्स के मुताबिक अक्टूबर 2025 में बीवाईडी ने अपना लार्जेस्ट रिकॉल करते हुए 1,15,000 से ज़्यादा कार जो है वो रिकॉल करी, जिसमें डिज़ाइन और बैटरी रिलेटेड इशू हुए। राउटर्स ने ये भी नोट किया कि इससे पहले भी मल्टीपल रिकॉल जो है वो आ चुके हैं। अब मैं यहाँ एक केयरफुल लाइन ज़रूर बोलूँगा, रिकॉल हर ऑटो मार्केट के साथ होता है, लेकिन जब एक कंपनी चीपेस्ट, फास्टेस्ट, बिगेस्ट का इमेज यहाँ पे बिल्ड करती है तब क्वालिटी का छोटा सा फ्लॉ भी ट्रस्ट प्रॉब्लम बन सकता है। बीवाईडी का ब्रांड अब सिर्फ सेल से जज नहीं हो रहा, बल्कि रिलायबिलिटी, सेफ्टी, कंसिस्टेंसी से भी जज हो रहा है। और जब स्केल इतना बड़ा हो तो एक स्मॉल डिफेक्ट भी ग्लोबल हेडलाइन बन जाता है। बट ये सारी चीजें जानने के बाद अब ये बोलना भी गलत होगा कि बीवाईडी बस प्रॉब्लम है। कंपनी के पास अब भी काफी सीरियस स्ट्रेंथ है। मार्च 2026 में राउटर्स ने एक रिपोर्ट में बताया कि बीवाईडी ने अपनी सेकेंड जनरेशन बैटरी ब्लेड लॉन्च करी है, जो 20% से 97% तक अंडर 12 मिनट में यहाँ पे चार्ज हो सकती है और कोल्ड टेम्परेचर में भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देती है। कंपनी ने फ्लैश चार्जिंग नेटवर्क को 2026 तक 20,000 स्टेशन तक एक्सपैंड करने का प्लान भी बताया। ये टेक अपग्रेड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बीवाईडी अब भी इनोवेशन पर हेवीली बेट कर रही है। एंड यहाँ पे कंपनी का आर्गुमेंट सिंपल है, मार्केट शेयर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेक्नोलॉजी का लीड। और जब चार्जिंग स्पीड, बैटरी सेफ्टी और कॉस्ट एफिशिएंट के साथ इंप्रूव होती है तो कॉम्पिटिटर्स के लिए मैच करना मुश्किल हो जाता है। तो बीवाईडी को अंडर एस्टिमेट करना भी गलत होगा। ये कंपनी वीक नहीं है, ये कंपनी जो है वो एक फेज चेंज में है, ग्रोथ से प्रेशर तक का फेज। एंड ये सब कंपनीज ने यहाँ पे फेस करना पड़ता है। बट इसी के साथ बात कर लेते हैं अब असली सवाल की। अब असली सवाल पर आते हैं कि बीवाईडी स्कैम है क्या। मैं इतना सिंपलिस्टिकली नहीं बोलूंगा। स्कैम बोलना इजी है लेकिन रियलिटी ज्यादा कॉम्प्लेक्स। बीवाईडी ने मास ईवी एडॉप्शन को स्पीड दी, प्राइसेस को नीचे लाया और चाइना को ग्लोबल ऑटो कंट्रोवर्सीज के सेंटर में ला दिया। ये जीनियस भी है, लेकिन दूसरी तरफ प्राइस वॉर ने मार्जिन्स को छोटा किया, डोमेस्टिक डिमांड को वीकन किया, ओवरसीज मार्केट में पॉलिटिकल रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ा, लेबर कंट्रोवर्सी ने ब्रांड को डैमेज किया और रिकॉल्स ने ट्रस्ट को चैलेंज किया। ये वार्निंग साइन भी है। इसलिए बीवाईडी का रियल आइडेंटिटी क्राइसिस ये है कि क्या ये फ्यूचर का टेस्ला किलर है या फ्यूचर का सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल इंडस्ट्रियल जायंट। सच शायद इन दोनों के बीच में। बीवाईडी ने दुनिया को ये दिखाया कि इलेक्ट्रिक कार सिर्फ लग्जरी सेगमेंट में नहीं, मास मार्केट में भी डोमिनेट कर सकती है। लेकिन अब उसे ये भी प्रूव करना है कि फास्टेस्ट ग्रोइंग के बाद सस्टेनेबल ग्रोथ कैसे होती है। और शायद यही स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। बीवाईडी की रेस अब स्टार्ट नहीं हुई।
अब टेस्ट हो रहा है, क्या ये कंपनी अपने प्राइस वॉर मॉडल से निकलकर एक ट्रस्ट ग्लोबल ब्रांड बन पाएगी, या फिर ये एग्जाम्पल बनेगी कि जब ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाती है तो क्रैक्स भी उतनी ही फास्ट दिखने लगते हैं। तो आज की वीडियो का बॉटम लाइन सिंपल है, BYD एक स्कैम स्टोरी नहीं है, बल्कि एक पावर स्टोरी है। पावर टू स्केल, पावर टू कट प्राइसेस, पावर टू डिसरप्ट और पावर टू स्केयर दी ओल्ड गार्ड्स। लेकिन पावर के साथ अकाउंटेबिलिटी भी आती है, और 2026 में BYD के सामने सबसे बड़ा चैलेंज कार बेचना नहीं, ट्रस्ट मेंटेन करना है। एंड आई एम श्योर ये BYD भी जानता है। BYD यहाँ पे भरपूर कोशिश करेगा टू रीगेन दैट ट्रस्ट। जैसे कि हमने बीच में भी बोला था, हर कार कंपनी जो है वो अपनी कार्स को रिकॉल करती है, बट BYD से वो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। शायद उनके एडवर्टाइजमेंट्स में ऐसी बातें होती हैं जहाँ पे लोगों को उनके ऊपर ट्रस्ट होता है, बट जहाँ पे इतनी ज़्यादा नंबर ऑफ कार जो है वो रिकॉल करी गई वो छोटी सी प्रॉब्लम के लिए, क्या वो डैमेज करेगी BYD की इमेज को? आप लोगों को क्या लगता है? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। विद दैट सेड गाइस, आज का वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल। स्टे हेल्दी, स्टे वायर्ड।